अभिनव ने अनन्या की कमर में हाथ डालकर अनन्या को चूम लिया था। इससे पहले कि अनन्या अपने आप को अभिनव से दूर कर पाती, इतने में अनन्या के कमरे का दरवाजा खुल गया था। हरदेव पाल सिंह कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने जैसे ही अनन्या और अभिनव को इस हाल में देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इस कंडीशन में होंगे। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट है और तुम मेरे साथ उस अपॉइंटमेंट के लिए आ रही हो। अनन्या ने जैसे ये बात सुनी तो उसने अभिनव को अपने से दूर कर लिया, लेकिन अभिनव का हाथ अभी भी अनन्या की कमर में था। अनन्या ने हरदेव पाल सिंह की तरफ देखते हुए पूछा, अपॉइंटमेंट? किस चीज की अपॉइंटमेंट? उसके बारे में हम नाश्ते पर बात करेंगे, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हरदेव पाल सिंह ने कहा और अनन्या के कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी अनन्या को अपने कानों के सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। हरदेव उससे अकेले में बात करना चाहता था। जब से अनन्या की जिंदगी में अभिनव वाला कांड हुआ था, उसके बाद से हरदेव ने कभी उसे किसी तरह की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बुलाया था। उसने तो अनन्या को अपना वारिस तक मानना बंद कर दिया था। लेकिन अभी हरदेव ने जो कहा, उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि हरदेव फिर से अपने डिसीजन पर विचार कर रहा था। अनन्या के दिमाग में कई सारे सवाल थे। जिस लड़के की वजह से उसकी हालत अपने दादाजी की नजर में इतनी खराब हुई थी, उसी लड़के के होते हुए अनन्या की हालत सुधर कैसे सकती थी, और वो भी तब जब वो लड़का अनन्या से चिपका हुआ था। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, अभिनव ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा। अभिनव की आवाज सुनते ही अनन्या ने फिर से अपने गुस्से वाला रूप धारण किया और भारी सी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? तुमने मुझे किस किया, नीच इंसान? इतना कहते ही अनन्या ने झटके से अभिनव का हाथ अपनी कमर से हटाया और अभिनव से दूर हो गई। वो अभिनव को और डांटना चाहती थी, लेकिन अभी सबके लिए उसके पास टाइम नहीं था। वो तुरंत बाथरूम में गई और अपना मुंह धोने लगी। इधर अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे में खड़ा होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जिस हिसाब से अनन्या अपना टाइम ले रही थी, उसे पता था कि आज उसे नाश्ता मिलना मुश्किल है। कुछ देर के बाद जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हरदेव पाल सिंह अनन्या से कुछ जरूरी बात कर रहे थे। AK प्राइवेट लिमिटेड हमें एक डील दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस डील के दौरान तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो इसके लिए तुम्हारा मीटिंग में होना जरूरी है। जब अभिनव के कानों में हरदेव पाल सिंह की ये बात पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अकरम को जो काम दिया था, अकरम उसे पूरा कर रहा था। अभिनव अनन्या को उसी के परिवार में उसकी खोई हुई पोजीशन फिर से दिलवाने वाला था। इस दौरान शर्मिला ने भी हरदेव की बात सुनी और अनन्या के पास आकर बोली, आय हाय, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। शर्मिला को भी अनन्या के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। अनन्या ने कहा, तो हम आपकी गाड़ी में साथ चलेंगे या मैं अपनी गाड़ी लेकर आपके साथ चलूं? अनन्या की आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। अभिनव दूर खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनन्या ऐसे मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। इतने में हरदेव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में जाने वाले हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इतना कहते ही हरदेव पाल सिंह वहां से बाहर निकल गए थे और अनन्या उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उन लोगों के निकल जाने के बाद अभिनव भी उनके पीछे जा रहा था। तभी सामने से सिंह परिवार की कुछ मेड्स चली आ रही थी। वो बिना अभिनव को नमस्ते किए सीधा अंदर की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक मेड को न जाने क्या सूझा, वो दरवाजे के पास रुकी और बोली, देख रही हो, ये अनन्या मैडम ने इस जैसे आदमी को कितना महंगा सूट ला कर दिया है। कितनी गलत बात है ना। बस करो, तुम्हें हर बार इस तरह से अनन्या मैडम के हस्बैंड का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी मेड ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में पहली मेड ने कहा, वैसे
अनन्या मैडम के हस्बैंड में और हम में कोई अंतर है? जितना हम लोग कमाते हैं क्या वो उससे ज्यादा कमाता होगा? मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा हम ही कमाते हैं। और इतना कहकर हंसते हुए वो सभी मेड्स अंदर चली गई। अभिनव दरवाजे से दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिनव कुछ देर के बाद अपने ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे सबसे पहले जेनी नजर आई। जेनी की नजर जैसे ही अभिनव से मिली तो उसने हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अभिनव जी। अभिनव भी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग, और फिर वो ऑफिस में दाखिल हो गया। जिस तरह से जेनी ने उससे बात की उसे सुनकर अभिनव समझ गया था कि ऑफिस में उसके बारे में फिर से कुछ गॉसिप शुरू होने वाली थी। वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अलाइना का फोन था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो नंदिता। नंदिता नहीं, अलाइना। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम 4 बजे तक अवेलेबल हो जाओगे। मैं तुम्हें पिक करने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दूंगी। बाद में वो तुम्हें ड्रॉप भी कर देगा। उधर से अलाइना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात सुन एक पल के लिए सोचा और आखिर में बोला, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अभिनव अगले 3 घंटे तक अपने ऑफिस का काम बेमन से निपटाता रहा। कुछ देर के बाद लंच हो गया था। अभिनव उठा और सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। वहां अभिनव के अलावा और भी बहुत सारे लोग लंच करने के लिए आए थे। जैसे ही वहां बैठे लोगों की नजर अभिनव पर पड़ी तो उनके हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वो सब बस अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने उनमें से एक को भी पलट कर नहीं देखा और अपना लंच लेने के लिए काउंटर पर चला गया। यही है वो आदमी जो आज भी काम पर लेट आया था। और तुम्हें पता है ये ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी करता है। एक लड़की ने हंसते हुए कहा। वो लाइन में अभिनव के पीछे ही खड़ी थी। अभिनव उसकी बात सुन पलटा और उसे हंसते हुए पकड़ लिया। फिर भी वो लड़की रुकी नहीं और उसने आगे कहा, ये तो जेनी ने इस बारे में अकरम सर को कुछ नहीं बताया, वरना इस आदमी की जॉब चली जाती। अभिनव ने उसे फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन हंस रहा था। उसने बस अपना खाना लिया और टेबल पर जाकर बैठ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक आदमी जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार कि जेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं 2 मिनट लेट हुआ था तो जेनी ने मुझे सीधा फायर करने की धमकी दी थी, लेकिन ये आदमी पूरे 2 घंटे लेट आया और जेनी ने इसे कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि इसके मैनेजर को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये बात मैनेजर से ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहने वाली है। आज नहीं तो कल वो इस लड़के के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा, एक दूसरे लड़के ने कहा। तभी अभिनव से एक लड़की ने पूछा, तुम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हो? अभिनव इस आवाज को सुनते ही पहचान गया था कि ये किसकी आवाज है। ये उसके कॉलेज की साथी कामिनी की आवाज थी। कामिनी भी यही नौकरी करती थी। कामिनी अभिनव के सामने आकर बैठी और बोली, अगर तुम इतनी छोटी सी नौकरी करते हो तो उस दिन तुमने रियूनियन पार्टी में इतना मोटा बिल कैसे चुकाया था? अभिनव ने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर तुम भी अपने अगले वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाली थी तो फिर यहाँ नौकरी क्यों कर रही हो? अभिनव के मुंह से ये बात सुन कामिनी एक पल के लिए जम गई थी। उसका मुंह सूखने लगा था। जब उससे अभिनव को देने के लिए कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कहा, फिर भी मैं कम से कम तुमसे तो बेटर पोजीशन पर ही हूं। यह सुनकर अभिनव को हंसी आ गई। उसने खीरे का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम इस दिन झूठ बोल रहे थे? तुम क्या मुझे ताना मारने का मौका ढूंढ रहे थे? एक बात बताओ, यहाँ बैठे सब लोग तुम्हारे बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। कम से कम मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खा रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभिनव ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कामिनी को इग्नोर कर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। ये देख कामिनी झल्लाई और गुस्से में बोली, ये एटीट्यूड तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा अभिनव।
बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद कामिनी ने अपनी थाली उठाई और खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ गई। अभिनव को कामिनी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से अपने ऑफिस आया और उसने बाकी का काम खत्म करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते घड़ी में 4 बज चुके थे। हालांकि अलायना का उसके बाद कोई फोन नहीं आया था, लेकिन अभिनव जानता था कि अलायना उसे लाने के लिए किसी न किसी को भेजने वाली थी। ऐसे में अभिनव अपने कैबिन से निकला और लॉबी में आ गया। लॉबी में उसके अलावा और 2-4 लोग थे। अभिनव उनसे नजर मिलाए बिना आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में उसे पीछे से आवाज आई। तुम्हें इस अभिनव की हिस्ट्री पता है? 1 नंबर का फटीचर है। मैंने इसे चाय की दुकान पर चाय के पतीले धोते हुए देखा है। बहुत बार तो ये ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट, लंच में चाय बिस्किट और तो और डिनर में भी चाय बिस्किट ही खाता था। अभिनव इस आवाज को पहचान गया था। ये कामिनी की आवाज थी। कामिनी जिससे बात कर रही थी, वो दोनों मिलकर अभिनव पर हंस रहे थे। कामिनी को लगा कि अभिनव उसके ऊपर चिढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभिनव ने बस एक पल के लिए कामिनी को पलटकर देखा और उसके बाद लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब कामिनी का प्लान फेल हुआ तो उसे और गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अभिनव, और खुद भी उसके पीछे जाने लगी। तभी अभिनव के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। उसने अभिनव को लेकर आने वाली गाड़ी की डिटेल्स भेजी थी, जो ऑफिस के गेट पर अभिनव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव लिफ्ट से निकलकर ऑफिस के दरवाजे से बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक महंगी सी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। अभिनव को आते देख उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव से कहा, अभिनव सर, चले। पीछे से आ रही कामिनी ने जब यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए। एक ड्राइवर इतनी महंगी सी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा था, वो भी अभिनव के लिए। ये बात कामिनी को हजम नहीं हो रही थी। उसे अभिनव पर शक होने लगा था। इधर अभिनव गाड़ी में बैठ गया। अचानक से उसकी नजर कामिनी के चेहरे पर पड़ी। उसका मुंह खुला का खुला था और वो बस अभिनव को देखती जा रही थी। इतने में ड्राइवर ने अभिनव से पूछा, सर, म्यूजिक ऑन कर सकता हूं? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अलायनास पैराडाइज, ड्राइवर ने कहा। यह नाम सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कामिनी ने जब अभिनव को उस गाड़ी में जाता देखा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों बुलाया था अलायना ने अभिनव को अपने पास? और क्या कामिनी को पता चल जाएगा अभिनव की छुपी हुई पहचान का राज? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।